जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी, तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी। हाँ, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ है, लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री की इस पत्रकार ने पूरी तरह से बैंड बजा दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि बात ही बात में इस पत्रकार ने भी इनसे ये पूछ लिया कि शेख मुबारक यानी मुस्लिम तो तुम्हारे जीजा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी टॉपिक में बात हुई है जिसको आपको जरूर सुनना चाहिए। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल बरसा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे कई लोगों को, आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी, तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी। हाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आपने 2024 का जिक्र किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं 2024? हिंदू राष्ट्र की। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है, 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज लोगों को चुभ रहे होंगे हम, आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बंटन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप की इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेन्द्र शास्त्री है कौन? ये फंस गया सीएम। धीरेन्द्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन आलोचक भी हैं आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक, वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ है, लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। तो दोस्तों इस धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि मैं सिर्फ चमत्कारी दिखाता हूं, ना कि अंधविश्वास फैलाता हूं। फिर इस पत्रकार ने भी इसकी तबीयत से कुटाई की है, तो आप एंड तक बने रहे। दूसरी बात, हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हलीउल्लाह कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है। लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है।
आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है ये। आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। अच्छा, किस का आपने पर्चा, मतलब नेताओं में राहुल गांधी जी का पर्चा खोला कभी? किसी का पर्चा जो आता है उसकी अर्जी लगती है। हम प्रेम पूर्वक आओ, पर्चा तो एक बहाना है। इसकी मौका भूल। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरितमानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, हमने सुना है। और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं। सही पकड़े हैं। राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार बार प्रोड्यूस करना है और बार बार उसको आगे अप्रोच करना है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई। किसी ने उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा। मैं फिर वही बात, धर्म परिवर्तन वो कराएं, हम तो घर वापसी करवाएं। सच्चाई ये है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिशन को फेल हम कर। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ईसाइयों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। तो सारी घर वापसी तो वहीं से हो रही है। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो दोस्तों, एक कहावत है ना कि जहरीला सांप की फन को आप कितना भी कुचल दो फिर भी उसमें जहर रहता ही है। सेम इसी तरह इस धीरेन्द्र शास्त्री की हालत है। आप इनकी कितनी भी बेइज्जती कर दो, कितनी भी कुटाई कर दो, इसकी हालत ऐसी ही रहेगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।